हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज वीकली फॉरकास्ट। आपको देखो, ये एक चीज़ बता देता हूँ। एक सेंटिमेंट जो मैं बताने वाला हूँ वो एक बार बहुत बारीकी से सुनना। इतिहास गवाह है, ठीक है। जब जब ना ऐसे 9 कैंडल्स बनी है ना, ऐसे जब जब बैक टू बैक, तब उसके बाद ना क्रैश जरूर आया है, ठीक है। क्रैश आया है, लेकिन देखो इस बार भी 9 कैंडल बनने के बाद ना गोल्ड के अंदर क्या हुआ है, क्रैश आया है। क्रैश कैसे आया है कि एक लिक्विडिटी, देखो हायर हाइज पे ना लिक्विडिटी स्विप किया है इसने और परफेक्ट क्रैश दिया है इन्होंने। देखो थोड़ा जूम करोगे ना इसको तो आपको यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप मिलेगा। देखो एग्जैक्ट यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप किया है और सीधा प्राइस ना डंप कर गया और इतिहास का सबसे बड़ा क्रैश किया था इस वीक में। तो आप ये इसको क्रैश देखोगे ना, एकदम ऑल टाइम हाई से इसने सिंगल वीक के अंदर ना एटलीस्ट कितने 4,000 समथिंग पॉइंट्स के पास ना इसने जाके क्रैश किया। अब मैं एक जो मेरा सवाल है, जो मेजर सवाल है वो ये है कि इसको चलने के लिए कितना महीना लगा था। देखो एक बार चलने के लिए कितना महीना लगा था और गिरने के लिए कितना दिन लगा। बस इसको चलने के लिए एटलीस्ट कितने, सॉरी सॉरी सॉरी, कितने बार्स लगे हैं इसको चलने के लिए। 56 डेज इसको चलने के लिए लगे। और कितने पॉइंट्स चलने के लिए लगे इसको, कितने पॉइंट्स चलने के लिए लगे, एटलीस्ट इसको 10,000 पॉइंट चलने के लिए ना 56 डेज लगे। और इसको गिरने के लिए सिर्फ और सिर्फ विद इन 2 डेज के अंदर ये 4,000 पॉइंट का करेक्शन कर जाता है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 10,000 पॉइंट चलने के लिए इसको लगा है 56 डेज और 2 दिन लगा है इसको सिर्फ 4,000 पॉइंट गिरने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बड़ी कैंडल ऐसे भी बना सकता है गोल्ड, कोई बड़ी बात नहीं। तो गोल्ड की सेलिंग बहुत तेजी से आती है, थोड़ा ये बच के रखना। जो लोग को लगता है कि ओपन स्टॉप लॉस डाल के मैं बाय करके रखूं, तो वो अपने कैपिटल्स पर डिपेंड करना, ठीक है। तो आप वीकली फॉरकास्ट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यदि ये कैंडल ना बियरिश एनगल्फ क्लोज होती है, अभी देखो स्टिल मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है, उसकी वजह से मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देख लो, मैं रात को अभी बज रहे 1:45 के आसपास हो रहा है, तो मैं अभी स्टिल आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ये एक वीकली फॉरकास्ट के अंदर ये बियरिश एनगल्फ मुझे नहीं लगता क्लोज होगी, क्योंकि इसको बहुत बड़ा क्रैश करना पड़ेगा उसके लिए और मार्केट्स ऑफ हो चुके हैं, तो नहीं होगा। अब ये बियरिश एनगल्फ क्लोज करता तो हम लोग इसको नीचे के लिए देखते, लेकिन अभी 2 घंटे बचे हुए, नहीं करेगा। अब यहाँ से इसने क्या किया है देखो, प्रीवियस वीक के लोज ही नहीं तोड़ रहा है ये, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बायर्स की आ चुकी है इसके पास। अब हमको यहाँ पे क्या देखना है, बायर्स। अब देखो इसमें वीकली में भी नहीं कर रहा है कुछ भी, तो स्टिल अभी बायर्स बैठे हुए हैं। अब आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में मेरा ऑल टाइम फेवरेट पैटर्न है जो मैं हमेशा लाइव स्ट्रीम में कर रहा हूँ, और ये मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी बताया कि कहीं ना कहीं पॉज कैंडल बन रही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉज कैंडल बन तो रही है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, या तो रैली का वेट करना पड़ेगा। रैली कैसे पता चलेगी, या तो प्राइस इसके ऊपर निकलेगा तो हमको एक रैली मिल सकती है, या प्राइस इसके नीचे जाके नेक्स्ट क्लोजिंग करता है 4 ओवर की या कुछ भी, तो हमको रैली नीचे की तरफ देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे नीचे ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइस ना वीक के लो ही नहीं ब्रेक कर रहा है, तो मोस्टली केसेस में ऐसे चांसेस में प्राइस अपर लेवल्स के लिए जाता है। और उसको छोटा टाइम फ्रेम करेंगे ना तो और भी अच्छी चीज़ मिलेगी। अब छोटा टाइम फ्रेम जैसे करोगे ना तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि कुछ इस तरीके से, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है प्रेशर। अब ये कैसे बता रही है, विद इन 3 डेज के प्रेशर्स हैं यहाँ पे। देखो ऊपर से सेलर्स आ रहे हैं, नीचे से बायर्स आ रहे हैं, तो एक तरफा मार्केट ना कंसोलिडेशन करके यहाँ बंद हो जाता है। जिस भी साइड ब्रेकआउट करेगा, जिस भी साइड ब्रेकडाउन करेगा, उस तरफ मार्केट एक तरफा चलेगा। अब देखो ऊपर के लिए क्यों अच्छी चीज बन सकती है, देयर इज अ क्लियर रेंज। हमको यहाँ पोटेंशियल है कि ऊपर क्लोज करके ना प्राइस चलता है, तो हमारे पास पोटेंशियल है ये लिक्विडिटीज के लिए। तो हमारे पास स्लोअर स्टडी क्या होता है ना, एक बार प्राइस ऊपर निकलेगा ना तो प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, देखो पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे प्रेशर बन चुका है प्राइस का, ठीक है। अब प्राइस हमको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, किधर भी जाओ भले एक अपॉर्चुनिटी अच्छी देगा। अब इक्वल हाइज देखने पड़ेंगे आपको। अब मैं बोलूंगा कि गोल्ड ऑल टाइम हाई चला जाएगा, नो डाउट जा भी सकता है। सबका अपना एनालिसिस होता है। अब मेरा एनालिसिस कहता है कि गोल्ड ऑल टाइम हाई जाएगा और इन लिक्विडिटी को लेगा। तो अब ये लिक्विडिटी लेने के लिए प्राइस क्या करेगा, आराम से ब्रेकआउट करेगा, जल्दबाजी नहीं करनी, इसको नीचे आने देने का, फिर हम यहाँ से उठाएंगे आराम से। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, देर इज अ परफेक्ट, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको आराम से क्रॉस करने दो।
रीटेस्ट करने दो, अपन यहाँ पे उठाएंगे प्राइस और हमको स्लोअर स्टडी बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेगी। और आपको पता है एक ट्रेड आपका ना मिस भी हो जाता है ना तो घबराना मत, क्योंकि क्या होता है ना प्राइस एक्शन ऐसे चलता है। अब वो बात अलग है कि प्राइस सीधा चला जाए तो वो तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आराम से आपको ना प्राइस एक्शंस को फॉलो करते हुए ट्रेड्स आराम से मिलेगी। और नीचे आता है तो मैं सेलिंग, देखो भाई लोग इस लोगों इस लेवल के नीचे ही मैं करूंगा, और इस लेवल के नीचे करने का मतलब होता है प्राइस क्रैश होने के बाद ना सस्टेन करना चाहिए, यूं कि नीचे आ गया बस तो बेच दो, रुकना चाहिए थोड़ी देर, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ एग्रेसिव सेलिंग के लिए, अदरवाइज मैं नहीं हूँ। मैं यहाँ से भी आने के बाद ना इन एरियाज से मैं सिर्फ और सिर्फ बाय ही देखने वाला हूँ, ठीक है। क्यों देखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे लिक्विडिटी दिख जाएगी कहीं ना कहीं, तो जो लोग यहाँ से बाय करके गए उनके एसएल्स यहाँ पड़े हुए हैं और ऐसे जाऊंगा, लेकिन मेरा बायस बाय का है। अब मेरा बायस बाय का क्यों है, अब मैं आज सीपीआई के अंदर मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, लाइव स्ट्रीम में मैंने क्यों क्यों बाय प्लान किया था, वो बाय प्लान मैंने सिंपल ऐसे किया था, मेरा प्राइस ऊपर के लिए जा रहा है तो मेरा ट्रेंड क्या बाय का है, तो सीपीआई में मैंने सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं किया, कुछ भी नहीं लगाया, सिंपल एक लेवल निकाला है ऐसे कि भाई सीपीआई ऐसे जाएगा। अब देखो यहाँ पे आरआर लगाया था, सीपीआई का क्या लॉजिक था, ये आरआर्स थे, ठीक है। अब ये रैली देखो, ये आरआर्स पकड़ने होते हैं 1 कितने पॉइंट्स के, 600 पे ट्रेड चलती है। लेकिन कैप्चर करना सीखो, डेली लाइव स्ट्रीम्स ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर एक लर्निंग देता रहूँगा। वीडियो कैसा लगा, एक बार मैंने जो कॉन्सेप्ट समझाया कि यहाँ पे देखो हमको ट्रेड्स मिलने वाली है, वेट करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम्स पे, मंडे को शायद लाइव स्ट्रीम्स नहीं होंगे, ट्यूसडे से ज़रूर करेंगे, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।